दोस्तों, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये छोटी सी कहानी आप सबके लिए। एक 24 साल का लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह रोज नौकरी पर जाता, घर आकर अपना घर का काम करता। एक दिन लड़के ने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर खाने आता है तो क्या देखता है, 3 ही रोटी बची है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, देखो, मेरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, मैंने सिर्फ 4 चपाती बनाई हैं, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ। चूहा बोला, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, और वो है गौतम बुद्ध। तुम उनके आश्रम में जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। लड़के ने चूहे की बात मानी और गौतम बुद्ध से मिलने चल दिया। उसने कुछ दिन की सेठ जी से छुट्टी ले ली। रास्ता लंबा था, रात हुई। लड़के को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर चला, फिर एक हवेली दिखाई दी। वहां जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया, उनसे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो जवाब दे दें। लड़के ने कहा, जरूर, आप अपना सवाल बताइए। मालकिन ने कहा, बेटा, मेरी 20 साल की बेटी है। वह 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली। वह बोल नहीं सकती। बस उनसे पूछ लेना कि एक बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी, आप परेशान न हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। लड़का चल पड़ा। रास्ता लंबा था। उसे रास्ते में बड़े बड़े व ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया। वो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास जाकर कहता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। इस लंबे रास्ते को मैं कैसे पार करूंगा। जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें ये पहाड़ फटाफट से पार करा दूंगा। जादूगर ने कहा कि मैं 1000 सालों से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या खड़ी हो गई। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आप अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दो। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे सवाल का भी जवाब ले आना। लड़के ने कहा, ठीक है, अपना सवाल बताओ। कछुए ने कहा कि मैं बड़े समय से, लगभग 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा, ये पूछ कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है। वह लंबा रास्ता तय करके आश्रम पहुंचता है। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद बुद्ध ने कहा कि अब कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करे, किसका सवाल पूछे, किसका छोड़ दे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसे हवेली की मालकिन नजर आई। उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहती हैं। वो लड़की बोल नहीं सकती, उनकी आंखों में आंसू थे। मालकिन का सवाल पूछना जरूरी है। उसके दिमाग में दूसरी तस्वीर जादूगर की आई। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर कछुए की आई, जो 500 साल से नदी में है और ड्रैगन बनना चाहता है। उसके बाद लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। उसने सोचा कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, जीवन ठीक ही चल रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इनके सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। बुद्ध ने सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब दिया कि जैसे ही
उस लड़की की शादी होगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जादूगर से कहना कि वह छड़ी छोड़ दे। जैसे ही वह छड़ी छोड़ेगा वह स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कछुए के बारे में कहा कि वह अपना कवच उतार दे। जिस दिन वह कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला, उससे कवच उतारने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन तुम कवच उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, ये मोती मेरे किसी काम के नहीं, तुम ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए। कछुआ ड्रैगन बन गया। कुछ आगे बढ़ा तो जादूगर मिला। जादूगर से कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी, लड़के को दे दी। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब लड़का मालकिन की हवेली में पहुंचता है। उससे कहता है कि आपकी 20 साल की लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी वह बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा, क्या बात है, देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा, उनकी शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास पैसा आ गया, जादूगर की छड़ी मिल गई, उसे ताकत मिल गई, शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। जहाज जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से टकराना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये कहानी छोटी है पर बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू करें। अपनी लाइफ में जो बुरी आदतें हैं उन्हें हटाइए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।